पलूस इफसूस में इमाल उसका 19वां बाब। और जब अपलूस क्रिंथुस में था तो ऐसा हुआ कि पलूस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफसूस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुदस नाजिल हुआ है। उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पलूस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पलूस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने लगे और नबूवत करने लगे। और वह सब तखमीना 12 आदमी थे। फिर वो इबादत खाने में जाकर 3 महीने तक दिलेरी से बोलता और खुदा की बादशाही की बाबत बहस करता और लोगों को कायल करता रहा। लेकिन जब बाज सख्त दिल और नाफरमान हो गए, बल्कि लोगों के सामने इस तरीके को बुरा कहने लगे, तो उसने उनसे किनारा करके शागिर्दों को अलग कर लिया और हर रोज तुरनस के मदरसे में बहस किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वालों, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने खुदावंद का कलाम सुना। सिकवा के बेटे और खुदा पलूस के हाथों से खास खास मौजज़े दिखाता था, यहाँ तक के रुमाल और पटके उसके बंधन से छुआ कर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थीं। मगर बाज यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हों उन पर खुदावन यीशु का नाम ये कहकर फूके कि जिस यीशु की पलूस मुनादी करता है, मैं तुमको उसी की कसम देता हूँ। और सिकवा यहूदी सरदार काहिन के साथ बेटे ऐसा किया करते थे। बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि यीशु को तो मैं जानती हूँ और पलूस से भी वाकिफ हूँ, मगर तुम कौन हो? और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालिब आकर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उस घर से निकल भागे। और ये बात अफसोस के सब रहने वाले यहूदियों और यूनानियों को मालूम हो गई। बस सब पर खौफ छा गया और खुदावन यीशु के नाम की बुजुर्गी हुई। और जो ईमान लाए थे उनमें से बहुतरों ने आकर अपने अपने कामों का इकरार और इजहार किया और बहुत से जादूगरों ने अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी। और जब उनकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपए की निकली। इसी तरह खुदावंद का कलाम जोर पकड़कर फैलता और गालिब होता गया। इफसूस में बुलावा। जब ये हो चुका तो पलूस ने जी में उठना कि मकदूनिया और अखिया से होकर यरूशलेम को जाऊंगा और कहा कि वहां जाने के बाद मुझे रोमा भी देखना जरूर है। बस अपने खिदमत गुजारों में से 2 शख्स यानी थिमोथियस और इरातुस को मकदूनिया में बेचकर आप कुछ अरसे आसिया में रहा। उस वक्त इस तरह की बाबत बड़ा फसाद उठा क्योंकि दिमेत्रियस नाम एक सुनार था जो अरतमस के रुपहले मंदिर बनवा कर उस पेशे वालों को बहुत काम दिलवा देता था। उसने उनको और उनके मुतल्लिक और पेशे वालों को जमा करके कहा, ऐ लोगों, तुम जानते हो कि हमारी आसूदगी इसी काम की बदौलत है और तुम देखते और सुनते हो कि सिर्फ इफसूस ही में नहीं बल्कि तकरीबन तमाम आसिया में इस पलूस ने बहुत से लोगों को ये कहकर कायल और गुमराह कर दिया है कि जो हाथ के बनाए हुए हैं वो खुदा नहीं है। बस सिर्फ यही खतरा नहीं कि हमारा पेशा
बेकदर हो जाएगा, बल्कि हमारी देवी अर्तमस का मंदिर भी नाचीज हो जाएगा, और जैसे तमाम आसिया और सारी दुनिया में पूजती हैं, खुद उसकी भी अजमत जाती रहेगी। वो ये सुनकर कहर से भर के और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि इफ्सियों की अर्तमस बड़ी है, और तमाम शहर में हलचल पड़ गई और लोगों ने गुस और इस तरखुरुस मकदूनिया वालों को जो पलूस के हम सफर थे पकड़ लिया और एक दिल होकर तमाशागाह को दौड़े। जब पलूस ने मजमे में जाना चाहा तो शागिर्दों ने जाने ना दिया, और आसिया के हाकिमों में से उसके बाज दोस्तों ने आदमी बेचकर उसकी मिन्नत की कि तमाशागाह में जाने की जुर्रत ना करना, और बाज कुछ चिल्लाए और बाज कुछ, क्योंकि मजलिस धर्म भरम हो गई थी और अक्सर लोगों को ये भी खबर ना थी कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। फिर उन्होंने इस्कंदर को, जिसे यहूदी पेश करते थे, भीड़ में से निकाल कर आगे कर दिया, और इस्कंदर ने हाथ से इशारा करके मजमे के सामने उज़र बयान करना चाहा। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये यहूदी हैं तो सब हम आवाज होकर कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे कि इफ्सियों की अर्तमस बड़ी है। फिर शहर के मुहर्रिर ने लोगों को ठंडा करके कहा, ऐ इफ्सियों, कौन सा आदमी नहीं जानता कि इफ्सियों का शहर बड़ी देवी अर्तमस के मंदिर और उस मूरत का मुहाफिज है जो ज़ियूस की जरफ से गिरी थी। बस जब कोई इन बातों के खिलाफ नहीं कह सकता तो वाजिब है कि तुम इत्मीनान से रहो और बेसोचे कुछ ना करो, क्योंकि ये लोग जिनको तुम यहाँ लाए हो ना मंदिर को लौटने वाले हैं, ना हमारी देवी की बदगोई करने वाले। बस अगर दिमित्रियस और उसके हम पेशा किसी पर दावा रखते हों तो अदालत खुली है और सूबेदार मौजूद हैं, एक दूसरे पर नालिश करें। और अगर तुम किसी और अमर की तहकीकात चाहते हो तो बाज़ाब्ता मजलिस में फैसला होगा, क्योंकि आज के बलावे के सबब से हमें अपने ऊपर नालिश होने का अंदेशा है, इसलिए कि इसकी कोई वजह नहीं है, और इस सूरत में हम इस हंगामे की जवाबदेही ना कर सकेंगे। ये कहकर उसने मजलिस को बर्खास्त किया। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।